दोस्तों ज़िंदगी में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि सभी दरवाजे बंद हो गए, किस्मत भी साथ नहीं दे रही, जो हम काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा। और अब तो ऐसा हो गया है कि हिम्मत भी नहीं बची कि कुछ और कार्य किया जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उपाय आप कर रहे हो और उसका भी लाभ नहीं हो रहा। ऐसी वजह बहुत बार पत्रिका में कोई ना कोई ऋण बनने की वजह से होती है। भाई सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि अपनी पत्रिका को एक बार एनालाइज करा कर देख लो कि कौन सा ऋण बना हुआ है, किस वजह से ऐसा हो रहा है कि जो भी कार्य में हाथ डालते हो आपके साथ वाला व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है, आप लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर फेलियर का सामना कर रहे हो, आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आज एक उपाय लेकर आया हूँ जो कहते हैं ना, कार्मिक ब्लॉकेज, कहीं से ऐसा अवरोध है जो कर्मों का, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हों जाने अनजाने, उससे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो आज एक उपाय लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का प्रयोग करते हैं। किस तरह से ये उपाय किया जाएगा जिससे ये आपकी कार्मिक जो बंधन है आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए। सारी बात करूंगा, डिटेल में बताऊंगा किस किस तरह से करना है, लॉजिक के साथ बताऊंगा। कोई ऐसा टोटका वोटका नहीं है दोस्तों, लेकिन ये लाल किताब का एक बहुत गुप्त प्रयोग है, किसी के साथ पहले इसमें शेयर भी नहीं किया, आज पहली बार आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। पर्सनल कंसल्टेशंस में बहुत बार करवाया है ये उपाय और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। आज आपके साथ, आप हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं तो आज आपके साथ भी ये उपाय साझा कर रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले कार्मिक बंधन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप कहते हो कि सर पैसा आता ही नहीं पहले तो, और अगर आ भी जाए तो जाने का रास्ता पहले तलाश कर लेता है। चाहे वो ऐसा हो जाए कि मेडिकल कुछ एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, या आप कह रहे हो कि सर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई नुकसान हो गया, सर मैंने इन्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोग हैं ना आजकल, जैसे छोट चल रहा होता है कि चांदी में कर दो, उस गोल्ड में कर दो, पता चला आपने कहीं से लोन लेकर चांदी में इन्वेस्ट किया। लेकिन वही बात है ना, जब किस्मत में कुछ ना लिखा हो ना, तो जो भी आप काम कर लो उसके अंदर असफलता मिलती है। आपने भी लगा दिए, उधार लेके लगा दिए, पता चला एकदम ही क्रैश हो गई मार्केट। तो ऐसी स्थिति में उपाय भी काम नहीं करते। उपाय भी आप बहुत समय से कर रहे हो, आपने छोटे मोटे कुछ उपाय भी किए थे, उसमें भी काम नहीं बन रहा। तो ऐसे में लाल किताब कहती है खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12। ये 2, 5, 9, 11, 12 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बृहस्पति के घर माने जाते हैं। अब बृहस्पति का नाम क्यों लिया? क्योंकि बृहस्पति है आपकी किस्मत। जो आपका कर्म होता है वो खाना नंबर 10 से देखा जाता है, उसमें हम देखते हैं शनि की पोजीशन। लेकिन किस्मत देखना चाहते हो सर, आप कह रहे हो सर कर्म तो कर ही रहे हैं, वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, सर मेरे साथ कर्म करने वाला वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, मैं भी वही कर्म कर रहा हूँ, सर मैं भी वही सी नौकरी में हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो इस वजह से कि उसकी किस्मत और आपकी किस्मत अलग अलग है। और किस्मत में भी दोस्तों दो तरह के कर्म होते हैं। एक तो ऐसे कर्म है जो संचित हो चुके हैं, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, और एक होते हैं क्रियमान कर्म जो अब हम कर रहे हैं। लाल किताब कहती है कि सबसे पहले अपने क्रियमान कर्म, जो आप प्रेजेंट में कर्म कर रहे हो ना, उनको ठीक करो। जब आप उनको ठीक करते चले जाते हो तो धीरे धीरे फिर संचित कर्म से जो आपका नुकसान या जो चीज गलत करके आ पा रहे हो वो भी खत्म हो जाता है। आज का उपाय क्या है? अब मैंने बृहस्पति की बात करी, बृहस्पति को सपोर्ट मिलती है चंद्रमा से। तो जो मैं उपाय आज बताने जा रहा हूँ इसमें बृहस्पति और चंद्रमा का प्रयोग करना है। कैसे करना है? ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी पूर्णिमा पर करना है आपने, और 3 पूर्णिमा लगातार करना है आपने उपाय, ये ध्यान रखिएगा, 3 पूर्णिमा। और दोस्तों नोट करके रख लीजिए, जब कार्मिक बंधन आपका ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 9 दिन का उपाय होता है ना सर, 9वें दिन ही टूटेगा। वो टूटेगा ही टूटेगा। उसमें आपका, अब आप क्या कर सकते हो, आपको अपना माइंड सेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग रखना है कि मुझे उपाय करना है। तो 3 पूर्णिमा उपाय है, पता चला 2 किए फिर टूट गया वो, फिर 0 से शुरू हो जाओ। 3 बार करना है और ठीक से करना है, जैसा बता रहा हूँ वैसे करना है। इसमें ज़्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, बहुत सिंपल सा उपाय है। करना क्या है? चावल ले लीजिए, चावल जो लें अच्छी क्वालिटी के अखंड चावल ले लीजिए। हल्दी ले लीजिए, हल्दी की गांठें लेनी है। ये ध्यान रखिएगा, हल्दी पाउडर जो बना हुआ मार्केट में आता है ना वो नहीं लेना।
हल्दी की गांठें आती हैं, साबुत हल्दी की गांठें, उनको पीस लीजिए, उससे थोड़ा सा पाउडर निकाल लीजिए। वो जो चावल आपने निकाले थे कच्चे चावल, उनको उस हल्दी के अंदर पीला कर लो। एक काम हो गया। ये कब करना है? पूर्णिमा वाले दिन करना है। ये सारी क्रिया आप सामान पहले ला के रख सकते हो, काम पूर्णिमा वाले दिन करना है। कितने बजे? 10 से 10:30 के बीच। अब ये चावल जो आपने हल्दी से पीले किए हैं, एक पीले कपड़े में, चौकोर पीला कपड़ा लेंगे, कॉटन का कपड़ा लेना है। चौकोर इसलिए मंगल, शुभ मंगल का आकार होता है। चावल जो लिए वो चंद्रमा से संबंधित है, हल्दी जो हमने ली है वो बृहस्पति से संबंधित है। इससे एक पोटली बना ली। ये पोटली ले जाकर पूर्णिमा के दिन 10 से 10:30 के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के आसपास भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसकी जड़ में ही करना है, उसके आसपास आप छोटा सा गड्ढा खोदिए, उसके अंदर ये पोटली दबा दीजिए। मन ही मन ये अनुभव कुछ करते हुए कि मेरे को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे ये धन संबंधी समस्याएं या मेरे कारोबार में समस्याएं आ रही, मेरी नौकरी की समस्या है, उसका समाधान करें। आप कोई भी भगवान को मानते हैं, आप उसका ध्यान करते हुए भी कर सकते हैं। ये आपने पोटली दबा दी वहाँ पर, और जिस औजार से गड्ढा खोदा था वो औजार घर नहीं लेके आएंगे, वहीं छोड़ के आ जाइए आसपास कहीं पर भी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये कि अगर पूर्णिमा रविवार के दिन हुई तो पीपल के वृक्ष पर आप ये उपाय नहीं कर सकते। मैं उसके लिए 3 ऑप्शन देता हूँ। या तो आप केले के वृक्ष के पास कर दो, आंवले के वृक्ष के पास कर दो, या फिर आपके घर के आसपास अगर मान लीजिए बरगद का पेड़ मिल जाए, बड़ का पेड़ जिसे कहते हैं, बैनियन ट्री जिसे कहते हैं। मैंने तीन पेड़ों की आपको ऑप्शन दे दी। जिस दिन संडे हो अगर, और उस दिन पूर्णिमा पड़ रही हो और आप उपाय कर रहे हैं, तो पीपल के पेड़ पे मत करना। अब ये आप सबको मालूम है कि पीपल के वृक्ष पर संडे वाले दिन ये उपाय नहीं किए जाते। ये बात क्लियर हो गई। और मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि मेरे ये काम बन जाए, और 3 पूर्णिमा लगातार आपने उपाय करना है, पूरी श्रद्धा विश्वास। मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है नहीं सर मेरे को नहीं, ये अपील नहीं कर रही है चीज़, तो दोस्तों मत करना। अगर करो तो पूरी श्रद्धा विश्वास से करो। आप देखोगे इससे होगा क्या, जो कार्मिक बंधन आपके बंध चुके हैं, जो पहले की समस्याएं आपकी जीवन में कुछ ना कुछ अवरोध ला रही हैं, उन अवरोधों का नाश होना शुरू हो जाता है। वो अवरोध आपके दूर होने लगते हैं। छोटा सा कार्य करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। और मन ही मन माँ लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी या कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र हो वो जरूर आप इसमें साथ उच्चारित करें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।